आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वो मिलने वाले हैं। 95% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगी आपको। शुरू करते हैं वीडियो को। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.5 मोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉट की दोष के कारण टॉस के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर देना है आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैंकल दोष के एक उदाहरण दीजिए। इसमें आपको दो मिल गए, AgBr और AgCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? इसके बारे में आपको बताना है, इसकी इकाई बतानी है आपको। इसके बाद चलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सत्य है असत्य, आपको ये बताना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलराउस क्या नियम किस सांद्रता पर लागू होता है? ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर ही आएगा। इसके बाद जल में घुलनशील दो विटामिनों के नाम बताने हैं आपको। जल में घुलनशील दो विटामिन है, बी व सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुकास अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। लुकास अभिकर्मक का सूत्र ये दिया गया है यहाँ पर आपको, ZnCl2 + HCl। ये बहुत काम में आता है लुकास अभिकर्मक। इसके बाद चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर है लिथियम। के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। DNA में कौन सा नाइट्रोजन सार नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यूरेसिल। आपको DNA और RNA में अंतर भी पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में धातु का नाम लिखिए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा आयरन। इसका सूत्र होता है Fe। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्डोस संघनन के लिए आवश्यक शर्त बताइए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में क्यों रखा जाता है? इसका कारण बताइए। इसका कारण आपको बताना है। इसके बाद चलते हैं संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? डी ब्लॉक के कहलाते हैं। इसे आपको आंसर देना है। इसमें टेफ्लॉन का एक मोलर क्या है, ये बताना है आपको। टेफ्लॉन का एकलक मोलर बताना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइलॉन 6 एक पॉलीआइड है, सत्य असत्य बताना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? एमीन की प्रकृति सारी होती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद चलते हैं। विलयन का वह गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है क्या कहलाता है? IPC नामकरण और छोटे सूत्रों पर आधारित अभ्यास। इसके बाद आपको चलने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपके दो अंक वाली क्वेश्चन। लघुरात्मक प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें दो अंक मिलेंगे, वो एक अंक की थे, अब ये दो अंक के होने वाले, तो इनको तो इम्पोर्टेंट कर लो, ये तो जरूर आएगी आपके एग्जाम में। ऐसा मान लो कि छप चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हेनरी का नियम, इसकी दो सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम लिखना है आपको और इसकी दो सीमाएं भी लिखनी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राउट का नियम क्या है? इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या भी करनी है आपको, राउट का नियम भी लिखना है। इसके बाद चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई तीन अंतर बताना है आपको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राशन और विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राशन और विसरण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वांट ऑफ गुणांक I से आप क्या समझते हैं? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीरियोडिक विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो छप चुका है, देख लेना, आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां। निर्णय समीकरण को परिभाषित कीजिए, इसके संकेत समझाइए। आपको निर्णय समीकरण को परिभाषित भी करना है और इसके संकेत भी समझाने हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसारण क्या है, इसे रोकने के उपाय बताने हैं आपको। क्या कि चलते हैं अभिक्रिया की कोटि आणविकता में अंतर लिखिए।
और इसके बाद चलते हैं सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अतिशोषण व अवशोषण में मुख्य अंतर बताइए। अधिशोषण व अवशोषण में मुख्य अंतर बताइए, आपको इसमें अंतर बताना है। और द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद टंडन प्रभाव ब्राउनी गति को समझाइए। इसके बाद चलते हैं 34वें क्वेश्चन पर। लैंथोनोड संकुचन क्या है, इसके दो परिमाण लिखिए, परिणाम लिखिए। यह बार आता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी छप चुका है, देख लेना, आपको पेपर में मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं 35 क्वेश्चन में। संगम तत्व धातु रंगीनाइन क्यों बनाती है, आपको इसका आंसर देना है। इसका आपको आंसर देना है। क्लेट और लिगेंड को परिभाषित कीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत समझाइए। वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत समझाना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। और चलते हैं अब 38 क्वेश्चन में। आसन 1 आसन 2 उपक्रिया को की क्रियाविधि में अंतर समझाइए, आपको इसमें अंतर समझाना है। ये तो छप चुका है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया क्या है इसे बताना है आपको। इसके बाद 40 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। एथिल एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक क्यों होता है, ये बताना है आपको। इसके बाद फिनोल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, आपको व्यंजन वाला डायग्राम बना के बताना है। आपको 42 में आ चुके हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, आपको इसका समीकरण लिखना है। इसके बाद हम आ चुके हैं 43 क्वेश्चन पर। टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियम परीक्षण में अंतर दीजिए। इसके बाद 44 में आ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय क्यों होते हैं, आपको भी इसमें डायग्राम बनाना है। और एमीन का सारे स्वभाव समझाइए, आपको एमीन का सारे स्वभाव समझाना है। इसके बाद 46 कार्बोलिक एथीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख लिए। इसके बाद चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, ये बताना है आपको। इसके बाद चलते हैं पेप्टाइड बंध को परिभाषित कीजिए, पेप्टाइड बंध को आपको परिभाषित करना है। फिर चलते हैं इसके बाद ग्लूकोज की खुली श्रृंखला वाली संरचना बनाइए, आपको ग्लूकोज की खुली श्रृंखला बनानी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन ए व विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग भी आपको बताना है। और चलते हैं आगे। संचायक सेल के लाभ, लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताना है आपको। इसके बाद चलते ईंधन सेल क्या है, ये बताना है आपको। इसके बाद आ चुके हम 5 अंक वाले क्वेश्चन पर। आपको इन क्वेश्चनों करने पर 5 अंक मिलेंगे। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही परीक्षा में आपको ज़्यादा नंबर दिलाएंगे। ये आपको 95 नंबर आ रहे तो 96 97 तक ले जाएंगे। तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। विमान के अवनमन की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए, आपको सूत्र भी उत्पन्न करना है, आपको इसकी थ्योरी भी लिखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीशा संचायक सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अभिक्रिया लिखिए, आपको शीशा संचायक सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अभिक्रिया लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आपको इसमें आपको डेरिवेशन करना है। ये तो आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी छप चुका है, देख लेना, आपको ये मिलेगा एग्जाम में। फिर आप आकर कमेंट करना, नहीं मिले तो मिल जाएगी तो भी कमेंट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी वेग व्यंजक उत्पन्न करना है, इसमें आपको डेरिवेशन करना है। क्या आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें आपको सचित्र वर्णन करना है। और इसमें आपको फॉर्मेशन की विधि भी लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण का वर्णन करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी ब्लॉक के तत्वों के 5 मुख्य गुणों की व्याख्या। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल HNO3 के निर्माण का वर्णन कीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों के 5 मुख्य गुणों को बताइए, आपको डी ब्लॉक के 5 मुख्य गुणों को बताना है। आपको किरण क्षेत्र CFT के मुख्य बिंदु
समझाइए। आपको CFT ये तो इम्पोर्टेंट है। लास्ट ये सोसाइटी में दिया हुआ टॉपिक है, इसको तो इम्पोर्टेंट करना ही है आपको। इसके बाद आपको एडोल संघनन के निजारू क्रिया विधि लिखना है। नेम रिएक्शन आपको सारी मिल जाएगी। आप बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और कमेंट में बता देना। आपके इनमें से 50% तो आपको ये मिलेगी केमिकल रिएक्शन और 50% ये मिलेगी इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मोनो ओलियो पॉलीहाइड्रेट के विस्तार से समझाइए। इसके बाद चलते हैं DNA और RNA में कोई 5 अंतर, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये सब तो का आप एग्जाम में देख लेना। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। प्रयोगशाला में इत्र बनाने की विधि समीकरण भी देनी है और आपको विधि भी बतानी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की किन्हीं 3 विधियों का सामान्य विधियों का वर्णन करना है आपको इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण धातुओं की ऑक्सीजन अवस्था परिवर्तन क्यों होती है? आपको ऑक्सीजन अवस्था क्यों परिवर्तन होती है ये बतानी है, मतलब डी ब्लॉक के तत्वों की। इसके आगे चलते हैं। कोलराउस के नियम के 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी बतानी है आपको, उसमें थ्योरी भी लिखनी है। इससे आपको 5 अंक मिल जाएंगे, आपको 2 पेज लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र सहित वर्णन करना है आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन व अभिक्रिया समझाइए। हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना है आपको, नाभिक रागी को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीय तृतीयक संरचना की व्याख्या करनी है। प्रोटीन की आपको संरचना की व्याख्या करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिनॉल से फ्रिकिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण देनी है आपको और थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, आपको इस विधि को अच्छे से ड्राइव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिमेटिमिन और कोलबेन अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। आपको इस रिमेटिमिन और कोलबेन अभिक्रिया की व्याख्या करनी है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। होमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का महत्व समीकरण देनी है आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इत्रों के रासायनिक गुण व उनके अनुप्रयोग बतानी है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमिनो एसिड का वर्गीकरण करना है आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकुल यौगिकों के IUPAC नाम के नियम उदाहरण सहित बताने हैं आपको। आज के इस वीडियो में आपको 77 क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये ऐसे आपके एग्जाम में छपेंगे और आपके इनको पूरा कर लिया तो 95+ मिल जाएंगे आपको। ऐसे फिजिक्स एंड बायोलॉजी मैथ के भी चाहिए तो कमेंट कर देना और अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। इनके आंसर विथ क्वेश्चन चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।